सालमियत की एक मिसाल बनकर पेश करूंगा मैं रिश्वत सतानी के निस्बत हर वाक़या मुतलका हुक्काम तक पहुंचाऊंगा। सर देखिए सर एक हिसाब से मतलब हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम मतलब जो एक गवर्नमेंट मुलाजिम होता है उसको जो उसका हक होता है उसको गवर्नमेंट दे देता है, फिर भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हमसे लेते हैं, मतलब रिश्वत लेते हैं। एक हिसाब मतलब सर जो अमीर होता है वो दे सकता है रिश्वत, लेकिन जो गरीब होता है उसके मतलब वो नहीं दे सकता रिश्वत। सर अगर ये हमारे समाज से बाहर जो होगा, मतलब अगर हमारे समाज से खाली होगा, मतलब अगर हमारा समाज इससे बाहर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है सर, मतलब जो हमारे सर पियानोस होते हैं वो ड्यूटी करेंगे अच्छे से तो हमारा स्कूल भी अच्छे से चलेगा। जो मतलब हर सर ये फिर भी मतलब हर एक एंगल से हमारे समाज पे इफेक्ट पड़ता है, इसका बहुत ही खतरनाक हमारे समाज पे इम्पैक्ट है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे समाज से बाहर हो जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम है ये सिर्फ इस बार ही मुनक्किद नहीं हुआ, ये हर साल पूरे मुल्क में मुनक्किद किया जाता है और इस मौके पे विजिलेंस अवेयरनेस दी जाती है। आम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि करप्शन क्या है और उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम एक बार फिर पिछले कई रोज से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में या सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ मिलके हमने इस बारे में तकारीब का इनेकाद किया और अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की। आज यहाँ पे हम बमकाम दिलना हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट आए और यहाँ इस छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया। कहने का मकसद यही है कि रिश्वत की बिद्दत को जब तक न हम समझ लें कि इस बिद्दत से समाज के जो दीगर बिद्दात होते हैं वो जन्म लेते हैं, जब तक न इस बात को हम अपने जहन में बिठाएं और ये तहिया कर लें कि जो करप्ट अनासिर होते हैं, जो इस रिश्वत सताने में मुलविस होते हैं, बदउनवानी में मुलविस होते हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वो कहते हैं कि उनके साथ कोई मतलब ऐसा सलूक के कि हमने ये तहिया करना है कि हमने उनके खिलाफ खड़ा होना है और एक बार हम खड़ा हो गए इस बिद्दत के खिलाफ तो ज़रूर हम इस बिद्दत पे काबू पाएंगे और इंशाल्लाह हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारा मुल्क इस बिद्दत से पाक होके तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। देखिए मैं कहूँगा ये करप्शन एक नासूर है, ये एक नहुसत है। एक बार किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आदत हो जाती है उससे, और तभी हमारा मकसद और मुद्दा यही है कि जब हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उन अनासिर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उनको ज़रूर एहसास हो जाएगा कि ये गलत चीज़ है और वो एक ज़रूर न ज़रूर एक दिन इसको तर्क करके ईमानदार बनेंगे और अपने जो फ़राइज़ मनसबी है वो खुश उसलूबी से और दयानतदारी से अंजाम दें। आगे क्या होता है? वो ऐसी बात नहीं है कि किसी को टास्क में नहीं लिया गया। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो उसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं, लेकिन फिर मामला वही आ गया रिपोर्ट करने का, करप्शन को रिपोर्ट करने का। जब करप्शन रिपोर्ट नहीं होगा तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि जहाँ भी आपकी नॉलेज में आए कि करप्शन हुआ है, किसी भी अवामी सहूलियात के लिए मुख्तसर हुकूमत में करप्शन हुआ है, खुर्द बुर्द हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, तो हमें रिपोर्ट कीजिए, हम ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और करेंगे। बिल्कुल होने चाहिए और इस बार हमने कोशिश भी की है, हमारा आउटरीच रहा है, काफ़ी दूर दराज इलाकों में हमने प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं।